अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज आपके लिए आपके सिलेबस की एक अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की नज़्म लेकर आए हैं, एक गाय और बकरी। ये जितनी सुनने में आसान लग रही है, इतनी ही पढ़ने में भी आसान है, बशर्ते कि हम इसको पढ़ें। ठीक है? तो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आइए पढ़ते हैं बच्चों। ये ऊपर लिखा हुआ है माख़ूज़। माख़ूज़ इंग्लिश पोएम से बच्चों इसकी ट्रांसलेशन उन्होंने की हुई है। तो आइए देखें कि वो इंग्लिश नज़्म को किस तरह उर्दू नज़्म में लेकर आए हैं। ये एक बहुत ही सबसे बड़े माहिर और काबिल इंसान का ये कारनामा है, यानी डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। तो आइए देखते हैं कि वो इंग्लिश पोएट्री को उर्दू पोएट्री में किस तरह तरतीब देते हैं। एक गाय और बकरी, बच्चों के लिए उन्होंने लिखी। एक चरागाह हरी भरी थी कहीं, थी सरापा बहार जिसकी ज़मीं। क्या समा उस बहार का हो बयां, हर तरफ साफ नदियां थी रवां। थे अनारों के बेशुमार दरख्त और पीपल के सायादार दरख्त। ठंडी ठंडी हवाएं आती थीं, तायरों की सदाएं आती थीं। तायर परिंदे, सदाएं आवाज़ें। किसी नदी के पास एक बकरी चरते चरते कहीं से आ निकली। जब ठहर कर इधर उधर देखा, पास एक गाय को खड़े पाया। पहले झुककर उसे सलाम किया, फिर सलीके से यूं कलाम किया, क्यों बड़ी बी, मिजाज कैसे हैं? गाय बोली के खैर अच्छे हैं, कट रही है बुरी भली अपनी, है मुसीबत में जिंदगी अपनी, जान पर आ बनी है, क्या कहिए, अपनी किस्मत बुरी है, क्या कहिए। देखती हूँ खुदा की शान को मैं, रो रही हूँ बुरों की जान को मैं। जोर चलता नहीं गरीबों का, पेश आया लिखा नसीबों का। आदमी से कोई भला न करे, उससे पाला पड़े, खुदा न करे। दूध कम दूं तो बुड़बुड़ाता है, हूँ जो दुबली तो बेच खाता है। हथकंडों से गुलाम करता है, किन फरेबों से राम करता है। राम करना, राजी करना। उसके बच्चों को पालती हूँ मैं, दूध से जान डालती हूँ मैं। बदले नेकी के ये बुराई है, मेरे अल्लाह तेरी दुहाई है। बदले नेकी के ये बुराई है, मेरे अल्लाह तेरी दुहाई है। सुन के बकरी ये माजरा सारा, बोली ऐसा गिला नहीं अच्छा। बात सच्ची है बेमज़ा लगती, मैं कहूँगी मगर खुदा लगती। ये चरागाह, ये ठंडी ठंडी हवा, ये हरी घास और ये साया, ऐसी खुशियाँ हमें नसीब कहाँ, ये कहाँ बेज़बां गरीब कहाँ। ये मज़े आदमी के दम से हैं, लुत्फ़ सारे उसी के दम से हैं। उसके दम से है अपनी आबादी, कैद हमको भली के आज़ादी। 100 तरह का बनों में है खटका, बन जंगल, वहाँ की गुज़रान से बचाए खुदा। हम पे एहसान है बड़ा उसका, हमको ज़ेबा नहीं गिला उसका। हम पे एहसान है बड़ा उसका, हमको ज़ेबा नहीं गिला उसका। ज़ेबा साजता नहीं हमको कि हम उसका गिला करें। कदर आराम की अगर समझो, आदमी का कभी गिला ना करो। गाय सुनकर ये बात शर्माई, आदमी के गिले से पछताई। पछताना, अफसोस करना, पीछे से हाथ मलना जब खराबी हो जाए। दिल में परखा भला बुरा उसने, और कुछ सोच कर कहा उसने, यूं तो छोटी है जात बकरी की, दिल को लगती है बात बकरी की। ये बच्चे जो हमारे वालिदैन हमारे बड़े होते हैं, उनकी निगरानी में जब हम रहते हैं, तो इतना बाज़ार और इतने शहर भरे होते हैं, तो हम अपने ही घर में वापस आते हैं और हमें वहीं पर प्यार मिलता है, वहीं पे तवज्जो मिलती है, चाहे वो हमें डाँटें, मारें, जिस तरह मर्ज़ी रखें। तो ये एक सबक है कि हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं, हमें उनके ज़ेरे साया ही रहना चाहिए। जैसे गाय जो है वो कहती है कि ये मुझे मारता भी है, और मैं अगर दूध कम दूँ तो मुझे बुरा भला भी कहता है। तो लेकिन इसके हालाँकि मैं इतनी नेकी कर रही हूँ इसके साथ। और बकरी कहती है कि अगर हम जंगल में, यानी हम बाहर शहर में कहीं भी निकल जाएँ, तो कोई भी हमारे सर पर शफ़क़त का हाथ नहीं रखेगा। ये तो फिर भी हमें वक़्त पर चारा डालता है, वक़्त पर हमें छाँव में बाँधता है, हमें बारिश हो तो कमरे में बाँधता है, और हमें हर तरह से सुकून देता है। लेकिन अगर हम जंगल में हों तो हमें कहीं साया नहीं मिलेगा, हमें कहीं वो जगह नहीं मिलेगी जहाँ पर हम जानवरों दूसरे जंगली जानवरों से बच जाएँ। तो ये इसी तरह ये घर के बच्चों को नसीहत है कि बच्चे जो हैं वो अपने बुज़ुर्ग चाहे जैसे भी हों, उनके ज़ेरे साया रहें और उनकी तरबियत में रहें, तो एक दिन ज़रूर वो कामयाबी हासिल करेंगे। तो उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत समझ आई होगी, और बल्कि ज़्यादा समझ आई होगी, क्योंकि पूरी नज़्म जो है वो बहुत सादा और आसान ज़ुबान में है। तो आप इसको याद कीजिए और इससे मज़ा लीजिए और लुत्फ़ अंदोज़ होइए। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।